बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर फरा और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक शो। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन संडे का, सब लोग सो के देर से उठते हैं, इसलिए हमने भी सोचा कि हम भी देर से जाएं आपके पास। हमने इसलिए ये टाइम रखा ताकि आप लोग उठ जाएं। आप लोग सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो टीवी भी साथ साथ ऑन कर लेते हैं, तो उससे ये होता है कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें पता चल जाती हैं। आपको पता चल रहा होता है कि हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डॉक्टर्स आ रहे हैं जो आपको बता रहे हैं आपके हेल्थ के मुतालिक बहुत कुछ, जिससे आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप लोगों का फीडबैक आ रहा है, आप लोग पसंद कर रहे हैं प्रोग्राम को। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आती हैं और आप लोग बहुत से मसाइल को जानते हैं, उनके हल जानते हैं हमारे शो में। तो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर से। और जो डॉक्टर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वो हमारे शो में काफ़ी बार आ चुके हैं और हम उनको हमेशा तंग करते हैं कि सर आपकी हमें मशवरों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो हम पतले कैसे होते इन ऐसे डॉक्टर्स की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। मेरा भी गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, सॉरी। क्योंकि जब आपको पता है कि ये वाला वेदर होता है तो आपको जो खराश होती है गले में होने लगती है। मगर हरगिज़ मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि वो आपको इसके बारे में कुछ बताएंगे, मगर आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे कि जी आप पतले कैसे हो सकते हैं। अगर मोटे हो गए हैं तो कैसे हो सकते हैं, और अगर आप मोटे ही ना हो तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये हमने आज उनसे टिप जानना है कि जिस तरह हम मोटे ही ना हो तो कैसे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि सुबह सुबह उठ के अगर आप एक हर्बल टी बना लें, इसमें छोटा सा टुकड़ा अदरक आप डाल लें, काला ज़ीरा आपने थोड़ा सा डालना है 2 चुटकी, और साथ ही साथ आप उसमें अगर तुलसी के चंद पत्ते भी ऐड कर लें। वो चाय अगर आप पियेंगे तो आप यकीन करें आपका गला भी ठीक रहेगा और वेट भी काफ़ी कंट्रोल होगा। तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करवाती हूँ, आपको मिलवाती हूँ हमारे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर जुबैर मिर्ज़ा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम फारा। डॉक्टर साहब किसी तारुफ के मोहताज तो है नहीं, क्योंकि इन्होंने जो स्टार्ट किया था वो क्या था, घुटनों का इलाज। जी ठीक है, आर्थोपेडिक सर्जन ने इन्होंने घुटनों का इलाज किया था। मगर मोटापा कैसे कम करना सर आपने शुरू किया? घुटने के दर्द के लिए मोटापा कम करना बहुत ज़रूरी उसका इलाज का हिस्सा है। ठीक है। तो वहाँ से वेट लॉस के लिए शुरू किया था, फिर बढ़ता गया। फिर जो लेडीज़ ज़्यादातर उनको प्रॉब्लम होती है, इनके वज़न बढ़ रहे हैं, शादी नहीं हो रही, मियाँ नाखुश हो रहा है, इस किस्म की चीज़ों की वजह से फिर मुख्तलिफ किस्म के घुटनों के अलावा और भी बहुत से लोग आने लगे, बहुत से लोग वज़न कम करने। क्योंकि वज़न का देखिए कुछ अर्से पहले एक रिपोर्ट आई थी कि दुनिया के कुछ 200 से ज़्यादा मुल्कों में उन्होंने देखा था मोटापे की शरह क्या है। अच्छा। तो पाकिस्तान और इंडिया 9वें और 10वें नंबर पे आए थे। अच्छा। सबसे ऊपर ये गल्फ कंट्रीज और यूएसए था। अब अंदाज़ा लगाएं कि 9वें और 10वें नंबर पे पाकिस्तान और इंडिया, जहाँ के यूरोप के 50 ममालिक हैं, इतना अच्छा खाना, इतना रिच खाना, लेकिन उनसे ज़्यादा मोटापा इंडिया पाकिस्तान में है। तो सर मैं शुरुआत आज इस चीज़ से करूंगी कि हम मोटे हो ही ना। पहले तो आप ये बताएं ना कि हम क्यों हो मोटे, हमें ये बताएं ना हम मोटे ही ना हो। असल जो इलाज है ना वो यही है कि वो चीज़ हो ही ना। आपको बताएं कि देखें पहले ज़माने में, आज से 100, 200, 400 साल पहले वबाई अमराज आते थे और लाखों और करोड़ों लोग तक मर जाते थे। ठीक अब है। नहीं मरते ना, इसलिए कि वैक्सीन लग जाती है। बिल्कुल। इन दुनिया की आबादी जो पिछले 200 सालों में बढ़ी है, कई 100 गुना बढ़ चुकी है। सिर्फ इसी वजह से कि अब जो मर जाते थे लोग वबाई अमराज से करोड़ों की तादाद में, जो आखिरी बड़ा वबाई जो मर्ज था वो इन्फ्लुएंजा हुआ था 1918 में, पूरी दुनिया में फैला था। उसमें करोड़ों लोग मर गए थे उसमें, सही, फ्लू में। अब नहीं मरते, इसलिए तो असल चीज है प्रिवेंशन। ठीक। आपने सही कहा कि अगर मोटे ना ही हो तो आगे वो तो अपने हाथ में है। देखिए मेरा वजन 70 और 71 केजी पिछले तकरीबन 12-13 साल से 70-71 के बीच में रहता है। ऐसा ही है डॉक्टर साहब को मैं खुद तकरीबन 2 साल से देख रही हूँ, वैसे के वैसे। मुझे तो जेलसी हो रही है आपसे। सर बहुत फिट है माशाल्लाह। और ये इस कोई आपको जिसको कहते हैं ना कि खाना जिंदगी की बहुत बड़ी नेमत और लज्जत भी है, बेशक। तो आप वो लज्जत और नेमत को रोके नहीं, लेकिन उसमें जरा थोड़ी सी ब्रेकें लगा लें। देखें सबसे अहम चीज होती है कि क्या
खाना है और क्या नहीं खाना। सर ये बड़ी मजेदार सी एक मिसाल हो जाएगी कि जिस तरह गाड़ी को चलाते हुए हम गियर चेंज करते रहते हैं, गियर चेंज होते हैं, इसी तरह हमें लाइफ, हमारी जिंदगी, बॉडी भी एक मशीन ही है। तो इसी तरह आप बड़ा बताते हैं कि पिछले शोज में भी आपने बताया कि हम अगर 4-4 घंटे के फर्क से अगर खाते हैं पोर्शन, तो वो आप थोड़ा सा उस तरफ भी लोगों को बताइएगा आज जरूर। हाँ, नहीं जरूर बताएंगे। देखें, सबसे पहले तो ये है कि आपका कि एक नॉर्मल लड़की है, औरत है, उसको पहले देखना चाहिए कि अगर वजन कॉन्शियस है कि वजन ना बढ़े। कुछ लोग परवाह नहीं करते जी। औरतों के साथ एक मसला ये होता है, मर्दों में बड़ी आसानी से पता चल जाता है, खासकर वो मर्द जो ट्राउजर्स पहनते हैं, पतलून पहनते हैं, वो पतलून टाइट हो जाती है, बेल्ट का वो चेंज करना पड़ता है, होल जो है उनकी जो वेस्ट साइज चेंज पता चल जाता है कि भाई कोई मसला हो रहा है। जो शलवार पहनते हैं औरतें, शलवार, उनको पता नहीं लगता जब तक कि कहानी काफी आगे निकल जाती है कि वजन बढ़ रहा है। तो इसलिए अगर जो वेट कॉन्शियस हैं वो अपने या तो हफ्ता नहीं तो 2 हफ्ते पे नहीं तो महीने पे वेट करते रहते हैं। ठीक है। तो इसमें 2-4 चीजें बड़ी अहम है। एक तो आपका लाइफस्टाइल का है। ठीक है। एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए। इंसान मेहनत के लिए पैदा हुआ था, लाखों साल से इंसान जो था दौड़ता भागता फिरता रहता था, ना गाड़ियां थी, ना लिफ्टें थी, कुछ नहीं था। सही बात है। पहाड़ों पे चलना पड़ता था। तो पुराने जमाने के इंसान बहुत ज्यादा फिट थे, बीमारियों से मर जाते थे चूंकि वो, जैसे मैंने बोला, इन्फेक्शंस वगैरह से, अदरवाइज वो हमसे ज्यादा फिट हुआ करते थे। दूसरी चीज ये है कि कुछ अगर आपकी फैमिली में बीमारियां हैं, जैसे शुगर है, या आपको लगा कि थायराइड का प्रॉब्लम है, या पीसीओ है, डायग्नोज हो जाए, तो उसमें वजन बढ़ने का चांस होता है। तो उस अर्ली अगर कंट्रोल कर ली जाए, बहुत बड़ा मसला औरतों में पीसीओ का है। जब लड़कियों को पीरियड शुरू होते हैं उस वक्त ये शुरू होता है, वजन तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। कई दफा वो उनको चूंकि अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं होता, अगर पता चल जाए बर वक्त कर लें तो बहुत, जब वो उस वक्त आते हैं जब वजन 80, 85, 90, 95 हो जाता है केजी का, उस वक्त आते हैं। ठीक है। तो अगर अर्ली अवेयरनेस की बात है इसमें कि वजन ना बढ़े। ठीक है। और जो आमतौर पे जिन लोगों को कोई बीमारी का हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, उनमें वजन बढ़ने का मेन रीजन होता है या ज्यादती से खाना और या गलत किस्म के खाने खाना। सही है। ठीक है। इसमें सबसे अहम चीज जो है, जो चीज वजन बढ़ाती है, वो शुगर, जिसको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है। वो फूड्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। जिसमें बड़ा मसला होता है लोगों को समझाने में, कहते हैं जी हम तो खाते ही यही हैं, ये रोटी चावल और चीनी जो है ना, तो फिर हम खाएं क्या? लोगों की ये शिकायत होती है कि जी अगर हम खाना नहीं खाएं तो हम खाएं क्या? अब आप ये भी बताइए। देखिए, मसला ये है कि रोटी सिर्फ इसी खित्ते में खाई जाती है, इंडिया पाकिस्तान में, और ये हमारे पास आई है सेंट्रल एशिया से। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, 2-2 फुट की रोटियां उनकी होती हैं। जी बिल्कुल। वहां से ये रोटी आई है। नहीं तो देखिए यूरोप में कौन रोटी खाता है? ब्रेड थोड़ी सी खा लेते हैं नाश्ते के साथ, लेकिन वहाँ अब इतनी अवेयरनेस हो गई है कि लोगों ने बहुत कम कर दिया ब्रेड वगैरह। ठीक। तो अब आप कहने अपने का रोटी ना खाएं। सुबह उठ के तो जी सर्दियां शुरू हो गई, उठ के पराठे भी खाने हैं तो अंडे भी खाने हैं। बिल्कुल नहीं, अंडे खाएं, अंडे कोई मना नहीं है, देसी अंडा हो तो बहुत बेहतर है, अंडे खाएं। ठीक है। मैं सुबह नाश्ते में देखे अंडे लेता हूँ, कबाब लेता हूँ, आमतौर पे मछली के कबाब। उसकी वो जर्दी भी लेते हैं? जर्दी, बिल्कुल, जर्दी के साथ अंडा लेंगे, बिल्कुल गलत है कि जर्दी ना खाएं। ठीक है। उसके बगैर अंडा बेकार है। तो आपके नाश्ते में जो है अंडा, कबाब, अब और मीट और भी किस्म का ले सकते हैं, इसकी मुर्गी की कलेजी वगैरह जो थोड़ा सा उनके लिए भी बता दें, जो ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं, जिनका बीपी हाई होता है, उनको शायद अंडे मना किए जाते हैं, तो वो नहीं, उनके लिए वो ये एक जनरल बात हो रही है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ साथ अगर वो भी नहीं, लेकिन अगर जिनको कोई वजह है जी, जैसे अभी आपका एक यहाँ साहब से बात हो रही थी आपके लोगों के, तो उनको शुगर है, उनको मैं बता रहा था डाइट का, तो उन्होंने कहा कि मीट मैं नहीं खा सकता, मेरे ये गम्स क्या बोलते हैं,
मसूड़ों में सूज जाते जी हैं। बिल्कुल, मसूड़े सूज जाते अब वो अलग चीज है, अगर किसी को ऐसा हो रहा है, किसी को शुगर है, किसी को कोई और मसले हैं, तो वो उनको उसकी एहतियात, जैसे नमक की एहतियात है शुगर के, इसके लिए, जी बिल्कुल, ब्लड प्रेशर के लिए। आप अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आप कहते हैं भाई जरा फैटी चीजें थोड़ी अवॉइड तो करो। सबसे वही आ वाली बात कि आप अपने चेकअप प्रॉपर रखें, अपना वेट देखते रहें और अपने टेस्ट जरूर करवा लें, सीबीसी जरूर करवा लें, क्योंकि अगर आपके ब्लड की कमी की वजह से भी एनीमिया अगर होता है तो उसकी वजह से भी आपका वजन बढ़ता है। अच्छा, और कम भी होता है। आपने कहा क्या खाया, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैं काफी अरसे से मैं शाम के हफ्ते में कम से कम 4 दिन मैं सबवे खाता हूँ और खुद बनाता हूँ। वेरी नाइस। पहले सबवे से मंगाया और उसके दोनों बन जो होते हैं, डबल रोटी वो अलग कर दी, जो अंदर मसाला था उसको आइसबर्ग आजकल बड़ी अच्छी आई हुई है, ठीक है। आइसबर्ग के बड़े बड़े पत्ते रखे एक फॉइल में, ठीक है। उसमें सारा मसाला डाला, उसको रोल करके फॉइल से, और वो सलाद का सबवे खा लिया। ठीक है, पहली दफा मंगाया। अब मैं, मेरा जो कुक है, ठीक है, अब मैं घर में खुद ही बनाता हूँ, ठीक वो है। चीजें बना के दे देता है डालने वाली जो भी हो अंदर, वही जो सबवे में मिलती हैं, और उसमें रोल करके मैं खुद बना लेता हूँ। वो पूरा सबवे पेट वालों भर ने जाता बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं किया है, तो इसलिए हम आपको ये है। बताना ये चाह सबवे रहे नहीं हो हैं रहा है कि तो खुद बना रहा हूँ। आप ये चाह रहे डॉक्टर साहब आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत लाइट वेट, जो बहुत हल्की ग़िज़ाएँ होती हैं उनका इस्तेमाल करें। सुबह से आपकी शुरुआत होती है, जब आप सुबह उठें, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, और उसके बाद आप अपनी बाकी रूटीन से जो भी खाना पीना है वो शुरू करें। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब हम कॉलर भी लेते हैं, और हमारे साथ कॉलर है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। आपका बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से मुझे पूछना था जी पूछिए। कि डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज ना मेरे पेरेंट्स को भी थी, तो अब मतलब मैं 45 प्लस हूँ, तो बीच में मेरा बॉर्डर लाइन क्रॉस कर गया था, एकदम शुगर थोड़ा शूट करने लगी थी, तो मैंने ये मेडिसिन वगैरह लिया। तो आजकल तकरीबन 2 महीने के बाद से स्टिल मेरी बैलेंस चल रही है शुगर। जब भी टेस्ट कराता हूँ तो नॉर्मल आती है, रैंडम में, फास्टिंग में। तो ये मेडिसिन मैं कंटिन्यू रखूँ या इसको अब छोड़ दूँ? कोई सवाल पूछना आपको? मैं बताती हूँ क्या कह रही है। ठीक है, आपकी एज कितनी है? वो अपनी एज बता दीजिए। मेरी 45 प्लस है। और कभी बीपी हाई हुआ आपको? ब्लड प्रेशर भी चेक करवाया आपने? वेट भी सही। सुबह में फास्टिंग में लेता हूँ नियारमो एमविल 2 mg की लेता हूँ। आपको लाइव जवाब दे रहे हैं डॉक्टर साहब। इनकी फैमिली पेरेंट्स को भी शुगर रह चुका है, इनको भी बीच में रहता है, फिर अभी जब चेक करवाते हैं तो इनको नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता। इनका कुछ जो मुझे समझ आया वो ये था। तो ये मेडिसिन जी वो कह रहे हैं कि क्या मैं उसको कंटिन्यू रखूं? इनको ये फास्टिंग और रैंडम कराने से कुछ नहीं होता। ये HbA1c कराएं, जो 3 महीने वाला टेस्ट होता है, रिपोर्ट देता है। अच्छा ठीक है। HbA1c टेस्ट आपने करवाना है, उससे पता चलेगा। वो 5.7 से नीचे हो तो सही है, उससे ऊपर हो तो उससे वो शुरू। ये फास्टिंग वगैरह जो है ये बेकार टेस्ट है, इनसे कोई पता नहीं चलता शुगर का। ठीक है, तो वो करा के अगर वो नॉर्मल आ रहा है तो फिर छोड़ दें, अगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो सिर्फ डाइट की एहतियात। देखें इस उम्र में जो शुगर होती है उसका इलाज, मेन इलाज डाइट है, दवाई नहीं है। दवाई जब देते हैं जब वो कंट्रोल ना हो, जब ये मैंने कहा ना, जो चीजें आप कंट्रोल करेंगे, ठीक है। जो शुगर बढ़ा रही है, अगर वो रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा तो कहाँ से शुगर बढ़ेगी? बेहतरीन बात कि अगर आप लोग उस जड़ को ही खत्म कर देंगे तो वो होगा ही क्यों, आपका बीपी क्यों बढ़ेगा, आप शुगर के मरीज नहीं होंगे, क्योंकि शुरू से ही अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होगा। लेकिन अगर कुछ चीजें अचानक हो भी जाती हैं जिंदगी में डॉक्टर साहब, तो उनके भी हम जो है वो उनको भी बताते रहेंगे साथ साथ। ये जो इनको एक कॉल ले लेते हैं डॉक्टर इस वक्त तकरीबन आप समझें कि जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं, ये 45, जी जी हाँ, उसमें तकरीबन 25 से 30% लोग जो हैं वो डायबिटिक हैं, और आधों को पता भी नहीं कि उनको डायबिटीज है। ठीक है। अच्छा, किसी और वजह से टेस्ट होता है तो शुगर निकलता है। साथ साथ एक कॉलर है वकार। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या पूछेंगे? मैंने सिर्फ वेट के हवाले से बात करनी है, वेट काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। जी ठीक है, पूछिए कब से बढ़ा है, वेट कितना है आपका, हाइट कितनी है, एज कितनी है? एज मेरी 25। ओके। और हाइट है 5.7। ठीक। और वेट कितना है अभी, वजन किया आपने अपना?
मैक्सिमम 99। 99 ठीक है, आपको लाइव जवाब दे रहे हैं डॉक्टर साहब। इनकी एज 45 है और हाइट 6.7 है। शुगर वगैरह, ये फैमिली में मोटापा, ये बता दें आप, जनरली हम बता रहे हैं। अच्छा, अब इनको ये है कि देखें, वेट 99 केजी जो वेट होता है उसको कम करने में बहुत दिक्कत लगती है। ठीक है, कुछ टिप्स मैं दे देता हूँ जो पहले खुद करके देख लें, नहीं हो तो फिर हमारे पास तरीके हैं जिससे वजन कम हो सकता है। एक काम तो ये करें कि अपना चेकअप करवा लें कि शुगर नहीं है, कोई थायराइड हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो वजन नहीं गिरेगा जब तक थायराइड की दवा नहीं आएगी। ठीक है, वो सबसे बड़ी रुकावट है। नंबर 2, खाने में ये एहतियात करनी है कि खाना कभी पेट भर के ना खाएं। ठीक है, ठीक है, वो 20% 25% जो है थोड़ी सी भूख के साथ उठे जरा। और आपको पता है ये सुन्नत भी है बिल्कुल, और इसको अभी बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में भी इसको, ये बहुत लंबी उम्र के लिए, सेहत के लिए इसको एक, जिसको कहते हैं ना तीर बहदफ कहा जाता है इसको जी, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन कहते हैं इसको। आप पेट भर के कभी ना खाएं। ठीक है। नंबर 2, दूसरी चीज है कि आप हफ्ते में 2 दफा रोजे रखें। ठीक है, हर पीर और जुमेरात को। इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। नेट पे डालें इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आ जाएगा। अगर दिन के रोजे नहीं रख सकते, हालांकि आजकल तो बहुत छोटे हैं, 5:45 बजे रोजा खुल जाता है कराची मगर में। भूख भी बहुत लगती है सर्दियों में। नहीं, फिर आप रात का रोजा रख लें, वो बहुत आसान है। आप 8 बजे लाइट डिनर लेके, ठीक है, सुबह नाश्ता ना करें, 2 बजे लंच करें लाइट। इस दौरान आप पानी और ग्रीन टी जितनी मर्जी पी लें, बगैर चीनी के ग्रीन टी। जब आप पानी पीते रहें तो आपको रोजे में कोई प्रॉब्लम, और ये आधे से ज्यादा रोजा रात में गुजर जाता है। ठीक है, हर पीर और जुमेरात को। अच्छा, ये आप नेट पे देखेंगी कि हम नहीं, गोरे लिखते हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज वाले, कि मुसलमानों के नबी हर पीर जुमेरात को रोजे रखते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात है। ये अब उनकी पहली है कि खाना पेट भर, ये भी सुन्नत है। हुजूर ने सारी उम्र जानबूझ के पेट भर के नहीं खाया कभी, कसदन। बिल्कुल। नंबर 2, रोजे रखते थे। ये 2 चीजें जो हैं, कम खाना, हफ्ते में 2 दिन रोजा रखना, ये 2 हो गई। तीसरी ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें अवॉइड करें। ठीक है, जो मैंने बता दिया था, कम कर लें। अगर नीयत बंद कर सकते हैं तो कम कर लें। ठीक है। नंबर 4, ये सोडास जितने भी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, फ्रूट जूस भी ना पिए। फ्रूट जूस एक बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों को कि वो सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज होता है। फ्रूट जूस में सिवाय चीनी के कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर आपने लेना है या तो पूरा फ्रूट खाएं, या वो जो स्मूदी होता है उसको ब्लेंडर, जूसर में नहीं ब्लेंडर में डाल के, ठीक है, वो साथ फाइबर आ जाता है। ठीक है, तो आप वो करें। ये 4 चीजें। ये बाहर का खाना और प्रोसेस फूड ना खाएं। वही बात आ गई कि आप जो कहते हैं कि लाइफ स्टाइल आपको चेंज करना होगा। ये करें, फिर थोड़ी वॉक, एक्सरसाइज करें। ये 4-5 चीजें करके देखें। अगर वजन गिरना शुरू आहिस्ता आहिस्ता तो ठीक है, नहीं हो तो फिर उसके बाद फिर ये दवाइयों के एक बाकायदा प्रोग्राम के साथ, जिसमें तकरीबन 6 हफ्ते में 8 से 12 केजी तक वजन गिर जाता है। एक कॉलर भी है डॉक्टर साहब, हम कॉल भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, जफर बात कर रहा हूँ जी। जी जफर साहब पूछिए। हेलो। जी हमें आवाज आ रही है आपकी, सवाल कीजिए। जी सवाल कीजिए। हाँ, जफर इकबाल है और मेरी एज तकरीबन 46 है और मैं पैदाइशी तौर पे मोटा हूँ और मैं अपना वजन से थोड़ा परेशान हूँ। हालांकि मुझे बीपी का कोई मसला नहीं, शुगर का कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी तो मैं सब ठीक है। लेकिन थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गया। आप ये बताइए, आपकी खाने पीने की रूटीन बता दीजिए। खाना, बहुत ज्यादा खाने पीने की रूटीन क्या है आपकी? सुबह में नाश्ता बिल्कुल नहीं होता है मेरा। मैडम, मैं तो सुबह में 1 कप चाय, 1 बिस्किट लिया, 2 बिस्किट लिए बस। और दोपहर में मेरी 2 रोटी होती है और शाम में भी तकरीबन इतनी ही। अच्छा ठीक है, आपको सारा कार्बोहाइड्रेट लाइव जवाब दे रहे हैं, आपको प्रोग्राम देखते रहिए। ये सारी डाइट में इनके बिस्किट हो गया, दोपहर की रोटी, रात की रोटी, टोटल कार्बोहाइड्रेट। ये पैदाइशी मोटे हैं? नहीं, तो पैदाइशी वो ठीक है। कार्बो मैंने जो पिछले कॉलर को बताए थे वही करेंगे कि पेट भर के ना खाएं। ठीक है। हफ्ते में 2 दिन रोजे रखें, दिन का रखें या रात का रखें, जो बताया था।
तीसरा ये है कि कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें अवॉइड करें। ये बिस्किट, जो चीज, जिस चीज में गेहूं, चावल या चीनी हो उससे बचें, उसको कम कर दें। 2 रोटी के बदले 1 रोटी, रात की 3 रोटी खा रहे हैं उसको भी उसके बदले उसको सब्जी से, सलाद से, मछली से, देसी मुर्गी से, उससे पेट फिल करें। ठीक है। खाने से पहले सलाद बहुत सारी खा लिया करें, सब्जी खा लिया करें। सब्जी जितनी कच्ची खाएंगे उतना ज्यादा फायदेमंद होती है। ठीक है। लोगों को लगता है कि जी भूखा रहने से, भूखा रहने को नहीं कहा जाता है, और ये भी नहीं कहते कि आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ दें। आपको ये कहा जाता है कि आप बैलेंस डाइट में आ जाएं। अगर आप 2 रोटियां खा रहे हैं, जैसे अभी ये इन्हीं कॉलर ने कहा कि जी वो दोपहर में भी 2 रोटियां खाते हैं और रात में भी खाते हैं, तो आप इसको आधी हाफ, आधा, आहिस्ता आहिस्ता आ जाइए। कम करें और फिर एक्सरसाइज करें, फिर भी ना हो तो फिर मेडिसिन यूज करनी बिल्कुल। पड़ती है। आप ये 1 हफ्ता करके देखिए कि आपको क्या फर्क आता है। डेली आपने अपना वेट लेना, 1 महीना कर लीजिए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप 1 महीना भी ये जो इन्होंने बताया है ये कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको लगे कि जी आपका वेट नहीं जा रहा तो स्क्रीन पे डॉक्टर साहब के नंबर आ रहे हैं, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। और आते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद। जल्दी वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं और आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव शो ये आप देख रहे हैं। इन्फॉर्मेशन आप तक जा रही है कि आप अपना वजन कैसे कम कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप अपने वजन को सिर्फ भूखे रहने को हम डाइट प्लान नहीं कहते हैं, क्योंकि अब मैं जो डॉक्टर साहब से पूछने जा रही हूँ वो यही पूछने जा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के हमारे पास यही सवाल होते हैं जब वो क्लिनिक में आते हैं या वो कॉल करते हैं, जी हम अगर रोटी ना खाएं, चावल ना खाएं, ये ना खाएं, वो ना खाएं तो हम खाएं क्या, हमें ये चीज़ नहीं मिलती, वो चीज़ नहीं मिलती। तो डॉक्टर साहब अब आपको बताएंगे कि बैलेंस डाइट एक्चुअली डॉक्टर साहब है क्या। लेकिन सबसे पहले डाइट का मतलब, जैसे भी आपने कहा, भूखा रहना नहीं है। ठीक है। डाइट का बुनियादी मतलब जो है वो लाइफस्टाइल है। ठीक है। उसमें कभी भूखा रहने के लिए नहीं कहा जाता, क्योंकि वो फिर भूखा रहने से मसला हल नहीं होता, बॉडी का वेट अटक जाता है। आप कोशिश करें, या तो बहुत ही कमजोरी हो जाएगी या नॉर्मली वेट अटक जाता है। ठीक। अच्छा, अब आपने कहा कि खाएं क्या। जी देखिए, इसमें आपको एक थोड़ी सी चीज बता दूं मैं, अभी जो बहुत लेटेस्ट रिसर्च आ रही है उसमें यह है कि आपके बॉडी में, थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, 1-2 मिनट लूंगा इस पे। जी। आपके बॉडी में 30 खरब सेल्स होते हैं और 100 खरब बैक्टीरिया आपकी इंटेस्टाइन में है। ठीक है। ठीक है। उन बैक्टीरिया जो है उसमें अच्छे बुरे दोनों किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, यानी फायदेमंद और नुकसानदेह। ठीक है। उन बैक्टीरिया, आपकी सेहत, लंबी उम्र, मोटापा का बहुत बड़ा ताल्लुक उन बैक्टीरिया की सेहत से है कि वो कितने सेहतमंद अच्छे वाले अंदर हैं। ठीक है। वो आपके साथ लाजिम और मलजूम है वो। ठीक है। अभी सारी रिसर्च जो है वो इसी पे हो रही है। तो उनको, आप जो खाना खाते हैं आप अपने लिए भी खा रहे हैं और अच्छे बैक्टीरिया के लिए चीजें खानी हैं, ताकि वो सेहतमंद रहें, वो ज्यादा फले फूलें, तो आप सेहतमंद रहोगे, फले फूलोगे। ठीक है। अगर आप गलत चीजें खाओगे तो बुरे बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएंगे और आपकी सेहत खराब हो जाएगी। ठीक है। इससे पहले कि आप डाइट प्लान की तरफ जाएं, हम 7 कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मंसूर साहब, क्या पूछेंगे। बात कर रहा हूँ कराची से। मेरी उम्र है 47 में और मेरा वेट है 91। ठीक है। और मुझे ना ब्लड प्रेशर है ना शुगर है, और नॉर्मली डाइट में लेता हूँ। तो मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि मैं कैसे अपना वजन कम करूँ। ठीक है। अभी हम डॉक्टर साहब का सवाल तो नहीं है। सवाल 3 दफा जवाब, 2 दफा जवाब दे चुका हूँ, ये तो इसी चीज के। जी ठीक है, हम आपको जवाब दे रहे हैं। दरअसल मसला ये है कि हमारे पास ज़ाहिर है कॉल ऐसे ही आएंगे, वो अपने वेट के बारे में पूछेंगे। और प्लीज़ आप लोग जब भी कॉल करें अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया कीजिए, हम तक आपका सवाल पूरा नहीं आता। जी डॉक्टर साहब, आप वहीं से कंटिन्यू करें। बैक्टीरिया की हाँ, बैक्टीरिया से। अब उनके लिए देखें, आपने एक लफ्ज सुना होगा प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक्स, ये बहुत इस्तेमाल होता है जी। उसमें कंफ्यूजन आती है कैसी चीज क्या है। प्रोबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया है, ये ठीक है। ठीक है। और प्रीबायोटिक्स वो है जो चीजें जो इन बैक्टीरिया का जो फूड है जिससे ये सेहतमंद रहेंगे। तो अब प्रीबायोटिक्स की टैबलेट्स भी आती हैं, बहुत से खाने ऐसे होते हैं जिसमें प्रीबायोटिक्स होती है, वो आप खाएं तो आप सेहतमंद रहेंगे। ठीक है। अब उन खानों में कौन सी चीजें हैं जो टॉप की चीजें हैं जो इन बैक्टीरिया को हेल्दी रखेंगे, जिससे आप हेल्दी रहोगे और वेट भी कंट्रोल में रहेगा, बीमारियों से
अब तो कहते हैं जो ऑटोइम्यून डिजीज है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और दूसरे किस्म की चीजें, ये इसी वजह से होती हैं कि बुरे बैक्टीरिया ओवर पावर हो जाते ठीक हैं, है, क्योंकि आप खाने गलत खा रहे हैं। ठीक है, और बल्कि बाहर से जो रिसर्च आ रही है उसमें तो कहते हैं कि जॉइंट का आर्थराइटिस और इवन हार्ट डिजीज रिवर्स हो जाता है अगर ये सही किस्म की डाइट जो है अच्छा। इन बैक्टीरिया के लिए ली जाए। अच्छा, वो उनकी डाइट क्या चीजें हैं जो उनके लिए अच्छी हैं, जो उनके लिए अच्छी है वो आपके लिए अच्छी है, इसको बुनियादी तौर पे ये समझ लें, ठीक है। क्योंकि वो आपको सेहतमंद रखेंगे, वो आपके साथ लाजिम व मलजूम चल रहे हैं। सर मैं आपको यही रोकूंगी क्योंकि जो भी कॉल है उनके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आप अभी बता रहे हैं, मैं बहुत माजरत के साथ अगर कॉलर को शामिल नहीं करूंगी तो उन तक उनके जवाब नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछेंगे? डॉक्टर साहब, जुबैर साहब से क्वेश्चन है। तो जुबैर साहब का बहुत शुक्रिया, मैं इनका पेशेंट भी रहा हूँ और इन्होंने मेरा बहुत अच्छा ऑपरेट भी किया था अली मेडिकल में। तो जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन है। डॉक्टर साहब, मेरी तो 49 एज है, वेट मेरा जो है वो 67 तक है और मेरी बॉडी में तो तमाम चीज सही है, लेकिन डॉक्टर मेरा पेट जो है वो फूल रहा है, तो पेट जो है अपने जरा सा बाहर निकले पर, इसके लिए क्या होना चाहिए? कोई सवाल करेंगे? अच्छा, हाँ, लाइव जवाब आपको दे इनका रहे पेट हैं। निकलने पे आ जाए। ये वेट तो आपके इनका पेशेंट हैं और आपका शुक्रिया अदा ले भी चुके कर रहे हैं, थे। हाँ, तो ये कह रहे हैं मेरा बाकी वजन वेट तो सही ठीक है, है। सिर्फ पेट मेरा बहुत अच्छा, निकल देखिए, रहा है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि सलमान खान का पेट डाइट से कभी नहीं आता है, वो एक्सरसाइज से बनता है। जो एक्टर जी सलमान खान का बिल्कुल, पेट है वो। ठीक है। एक तो होता ये है कि ये जो फैट होती है ये उसकी पेट की वॉल में नहीं है, ठीक कि है। अंदर ओजड़ी के अंदर होती है। आपने कभी बकरा कटते हुए देखा हो तो कितनी फैट वो बिल्कुल। ओजड़ी में और गुर्दे के गिर, ये सब एक तो फैट वैसे ही होती है किडनी वगैरह को और दूसरी चीजों को चोट से बचाने के लिए। किसी ठीक को है। चोट लग जाए तो किडनी के चारों तरफ फैट होती है जो उसको चोट से बचाती है, बचा दे। ऑर्गन्स के गिर्द फैट होती है। ये नॉर्मल है। ये तो ठीक है, ये बढ़ जाए, आमतौर होता ये है कि ये अंदर ओजड़ी में फैट बढ़ जाती है ठीक है। और चूंकि पेट के मसल कमजोर हैं तो पेट बाहर आ जाता है। तो उसकी मिसाल है कि ये समझे आप एक तरबूज लें और एक शॉपर में उसको पकड़ें, तरबूज या खरबूजा, ठीक, तो शॉपर जो है खरबूजे की शक्ल ले लेगा, बिल्कुल। लेकिन आप खरबूजे को किसी गत्ते के बक्से में रखें तो वो तरबूज उसकी शक्ल नहीं लेगा, गत्ते का बक्सा वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो आपके मसल टाइट हैं ठीक है। तो जो पेट। इंटेस्टाइन्स वगैरह जो हैं उनको अंदर रखेंगे, और अगर ढीले हैं तो वो बाहर निकल आएंगे। जैसे जैसे है। अंदर चर्बी बढ़ती है तो इसके लिए एक्सरसाइजेज मेनली, एक तो जनरल, जैसे सबसे बेहतर तो ये सबसे सस्ता चलना, 4-5 किलोमीटर रोज चलें। ठीक, दूसरा, स्टमक के लिए क्रंचेस खास तौर पे करने। दो चीजें, क्रंचेस किया करें। जी। दूसरा, लड़कियों को मैं हमेशा बताता हूँ लेडीज को कि आधे घंटे रोज डांस किया करें, ठीक है। उससे शेप भी आता है और पेट भी कंट्रोल में रहता है। जी, आपको पता है कि जम्बा अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे आपको जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपको यही बताते हैं, क्योंकि डिफरेंट पोजेस से जब आप अपने जिस्म को हिलाते हैं उसको डांस की शक्ल में, तो वो बहुत जल्दी आपका वजन जो है वो कंट्रोल होता है। तो जिनका पेट निकल रहा है उनको तो आपने बता दिया। बहुत जरूरी है। तकरीबन इसी तरह की ज़ाहिर कॉल्स आएंगी, वो अपने वेट के बारे में ही पूछेंगे, और ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं उन सब के लिए है जिनका वजन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है या बढ़ चुका है। डॉक्टर साहब, हम वापस अपने टॉपिक पे वहाँ आते पे हैं। वो बस इसको थोड़ी सी टेक्निकल सिंपल ये चीज समझ लें जी। कि आपकी आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं जी। उनकी सेहत बेहतर होगी तो आपकी सेहत, उनके खाने के लिए जो मुख्तलिफ चीजें जो बेहतरीन उनके लिए चीजें, उनमें क्या है? ठीक है, उनमें सब्जियों में भिंडी है, ठीक है। मशरूम्स हैं, गोभी की सारी फैमिली है, फूल गोभी, बंद गोभी, और सबसे अच्छी ब्रोकोली। ठीक है, अच्छा, इसके साथ वो अच्छा जी, शकरकंदी बहुत अच्छी चीज है इनके ठीक लिए। है, ये डायबिटिक्स के लिए भी शकरकंदी सही अच्छी है। है, वो बिल्कुल। आलू अच्छा नहीं है, ठीक है, शकरकंदी बेस्ट है। ठीक है, इसके साथ इनके फ्रूट्स जो हैं, एवोकाडो बहुत अच्छा, लेकिन महंगा बहुत है, मजबूरी ये है। ठीक है। जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो ले सकते हैं वो ले लें। ले लें। फिर बेरी सारी अच्छी फ्रूट्स हैं। ठीक है, सॉरी, जी वो बिल्कुल। ग्रेप फ्रूट भी ले सकते हैं, अच्छा, बिल्कुल। एक बड़ा मसला होता है फ्रूट जो है, फ्रूट के अंदर जो शुगर होती है फ्रक्टोज, वो फैट बनाती है बहुत ज्यादा।
ठीक है, ग्लूकोज के निस्बत। ठीक है। लोग फ्रूट बहुत ज्यादा खाते हैं, उससे फैट बनती है, खासकर समर के महीनों में, क्योंकि फ्रूट मेनली समर के महीनों में आता है, फैट बनती है बहुत। तो फ्रूट भी ज्यादा ना नहीं खाए, ठीक है, क्योंकि वो फिर तो डॉक्टर साहब ये जो ग्रेप फ्रूट है, अच्छा नहीं, कुछ मैं बताता हूँ कौन से फ्रूट अच्छे हैं। अब आप एक चीज देखिए, एक बड़ी पाकिस्तान का जो इस इलाके का सबसे फेवरेट फ्रूट है वो आम है। आम एक बहुत खराब फल है सेहत के लिए। ठीक है, लेकिन जो कैरी है ग्रीन फ्रूट, ग्रीन आम जो है जी, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर वो उस किस्म की शुगर होती है जो आपके बैक्टीरिया को चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो अच्छे बैक्टीरिया को चाहिए, अच्छे बैक्टीरिया को चाहिए, तो वो आपको सेहतमंद। लेकिन जब आम पीला हो जाता है तो उसमें तीनों शुगर आ जाती हैं, ग्लूकोज भी, फ्रक्टोज भी, सुक्रोज भी। ठीक, तो उस वजह से पीला आम जो है, अगर आपने केला भी खाना है तो ग्रीन स्किन वाला पीला वाला ना खाएं। अच्छा, ये पपीता खाना है वो भी ग्रीन खा। जो जैसे जैसे फल पकता जाता है उसकी शुगर कंटेंट बढ़ती जाती है। ठीक है, और ये तो ये एहतियात से खाना चाहिए। आम इसमें सबसे नोटोरियस, सबसे जो खराब चीज है ना वो आम है, और लोग आम छोड़ने पे तैयार नहीं होते। अभी तो सर्दियां हैं, अभी तो ऑरेंजेस आ गए हैं, अनार हैं, ये चीजें अभी हैं। ये सर्दियों के फल एक्चुअली बेहतर होते हैं। ठीक है, आम, बेरीज सबसे बेस्ट फल हैं, हर किस्म की बेरीज। ठीक है, अनार सही है, सेब सही है, नाशपाती, आड़ू आलूचा तो खैर उसमें आता है गर्मियों में, गर्मी में आता है, लेकिन ये सारे सही फल हैं। ठीक है, ये 3-4 फल जरा एहतियात से, आम, केला, चीकू, शरीफा, जो मीठे फल होते हैं ना, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कैरी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो आपके बैक्टीरिया को चाहिए। वो तो क्योंकि वो अचार बन जाता है ना उसका, तो अचार जो सर्दियों में पराठे से खाते हैं। अचार भी प्रीबायोटिक में, अचार बहुत अच्छी चीज है, प्रीबायोटिक है अचार। और ये लस्सी होती है, दही जो होता है जी, क्योंकि दही फर्मेंटेड है, दही में डेड बैक्टीरिया होते हैं, आधा तो डाइजेस्ट हुआ वो होता है, वो बैक्टीरिया उसको फर्मेंट कर देते हैं। दही, लस्सी इसकी बहुत अच्छी, लस्सी को बहुत वो रेकमेंड करते हैं। मीठी या नमकीन लस्सी? नहीं, मीठी तो चीनी से तो बचे ना, नमकीन लस्सी। मतलब आप नमक भी ना डालें, मैं तो जो छाछ जैसी होती है ना, मैं तो वो बनवाता हूँ घर में अपनी। अचार वो होता है जिसको हम कहते हैं सड़ा के वो धूप में रख के करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही, जी जी, घर में जो बनता है वो फर्मेंट हो जाता है। हर फर्मेंटेड चीज जो है वो उन बैक्टीरिया। एक बड़ी आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं जी, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के पेट में अपनी माँ के जो बैक्टीरिया हैं वो थोड़े से होते हैं। माँ का जो दूध होता है उसके अंदर 2 किस्म की शुगर होती है। एक शुगर वो जो बच्चा हजम कर सकता है खुद, दूसरी शुगर ऐसी जो बच्चा नहीं हजम कर सकता, लेकिन वो बैक्टीरिया को चाहिए। तो एक डॉक्टर ने बड़ा अच्छा लिखा था कि माँ एक साथ 2 बच्चों को दूध पिला रही है, एक अपने बच्चे को और एक उसके बैक्टीरिया को, क्योंकि उसमें खास किस्म की शुगर होती है जो बच्चा हजम नहीं कर सकता, वो पोटी में निकल जाएगी अगर वो। लेकिन अच्छे बैक्टीरिया को वो चाहिए, वो सेहतमंद रहेंगे तो बच्चा भी सेहतमंद रहेगा। ठीक। तो ये इन बैक्टीरिया की अहमियत ये है कि जो फ्रूट्स, अच्छा जो फ्रूट खराब बैक्टीरिया को उठाते हैं वो सारे शुगरी फ्रूट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट वाले, उनसे बचे। इसलिए अब जो लेटेस्ट रिसर्च ये है कि इनका ताल्लुक बहुत आपके पेट के बैक्टीरिया से। एक और चीज का है, लाइट का, अच्छा, रोशनी। ठीक है। लाखों साल से जानवरों और इंसानों के लिए है कि जब लाइट, सूरज डूबता है तो बॉडी से एक केमिकल निकलता है, हार्मोन मेलेटोनिन, जिससे नींद आती है। तो जानवर भी सोते हैं, इंसान भी पहले जल्दी सोया करते थे। अच्छा, उससे ये होता है कि ब्लू लाइट समर में ज्यादा होती है, देर में सूरज गुरूब होता है, गर्मियों में जल्दी गुरूब हो जाता है। तो लाखों साल से जब सर्दियों में, गर्मियों में ये होता था कि देर तक रहता था, सर्दियों में तो उसमें बॉडी जो है, उसमें जो आप खाना खाते हैं उससे फैट बनाती है। अच्छा, वो फैट स्टोर होती है, सर्दियों में इस्तेमाल हो, क्योंकि सर्दियों में खाना कम मिलता है। लेकिन ना आधी दुनिया में तो बर्फ पड़ी हुई होती है, और पहले ये फ्रिज फ्रीजर घरों में तो नहीं हुआ करते थे ना, तो सिस्टम बॉडी का बना हुआ है जो अभी तक वही है कि गर्मियों में जो आप खाओगे तो गर्मियों में बॉडी के हार्मोन्स जो हैं, वो सिस्टम जो है वो फैट बनाता है। ठीक। वो फैट पे सर्दियों में फैट बर्न होती है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जैसे पेंगुइन है, पोलर बियर है, जो
गर्मियों में बहुत खा के मोटे हो जाते हैं, फिर सर्दियों में 4 महीने तक हाइबरनेट करते हैं, ठीक, गारों में जमीन में सो जाते हैं बिल्कुल, 4 महीने बाद उठते हैं। तो उस वक्त कहाँ से खाते हैं 4 महीने? वो जो फैट जमा की हुई है ना, वही, वो बढ़िया कुदरती सिस्टम है सेलुलर लेवल पे। ठीक है, तो आपका भी यही है कि गर्मियों में बॉडी जो है वो फैट स्टोर करती है, जो कि सर्दियों जो में सर्दियों में इस्तेमाल होगी। अच्छा, लेकिन इसका ब्लू लाइट से ताल्लुक है। लाइट का जो ब्लू स्पेक्ट्रम है, लाइट में 7 रंग होते हैं ना, जो ब्लू रंग है वो ये करता है। लेकिन अभी ये हो गया है कि जो हम टीवी, लैपटॉप, मोबाइल ये देखते हैं और आपकी जो एनर्जी सेवर्स हैं, सब में लाइट का जो ब्लू स्पेक्ट्रम है उससे ये होता है कि सर्दियों में भी फैट बर्न नहीं होती, फैट स्टोर, क्योंकि सेल तो वो उस सिस्टम पे चलेगा जो अल्लाह ने बनाया हुआ है उसके लिए। वो तो उसको तो लाइट देखेगा ब्लू स्पेक्ट्रम से, वो तो फैट बनाएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए उससे भी मोटापे का बहुत ताल्लुक है। अच्छा, लाइट से भी मोटापा बढ़ सकता है? हाँ, क्योंकि इससे फिर वो बॉडी फैट बनाती है। सिस्टम बॉडी का ऐसा है, ठीक है, इंजन बॉडी का, मशीनरी इस किस्म की है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए एक चीज है जो बहुत मुश्किल है करने के, सूरज गुरूब होने के बाद टीवी ना देखें, मोबाइल इस्तेमाल ना करें, लैपटॉप, ये मुश्किल है कैसे करना। मुमकिन है? सारी दुनिया ऐसी है। नहीं, उसके भी दूसरी तरकीब ये है कि स्पेशल चश्मे आते हैं जो ब्लू लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। मैंने बनवाया वो चश्मा बनवाया है, क्योंकि मैं रात को लैपटॉप का इस्तेमाल ज्यादा करती आप हूँ। वो चश्मा लगा के देखें, ब्लू लाइट ब्लॉक हो जाएगी। जी, ब्लॉक हो जाती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये ऐसे- करें, और या फिर ना देखें। वो ना देखना ज्यादा मुश्किल है। ना देखना तो मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप जब थोड़ा सा फारिग टाइम होता है उसमें कर रहे हो। छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये अभी नई रिसर्च आ रही है, इनका बहुत इससे ताल्लुक है। ठीक, वेट मैनेजमेंट खाली एक खाना नहीं है। फिर दूसरी ये है कि वो खाने तो खैर बता दिए इनके लिए। हमने आपको शुरू से बताया कि जी डाइट, आप मोटे ना हो, आपको बताया गया कि बैलेंस डाइट करें, रोटी चावल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद ना करें, थोड़ा कम कर दीजिए और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आपका वजन कम हो रहा है। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप डॉक्टर साहब से रब्ता करें, डॉक्टर साहब आपको बेहतरीन एक डाइट प्लान बनाकर दे सकते हैं। और अब मैं उसी तरफ जा रही हूँ, मुझे पता है आप लोगों के माइंड में क्या सवाल है कि डॉक्टर साहब ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं जो 90 साल की खातून या 90 आदमी है, वो 90 kg, 90 साल के नहीं, 90 kg का, 90 kg जिसका वजन है वो 60 पे कैसे आ जाता है? तकरीबन मेरे ख्याल में 1.5 महीना, 40 दिन का ये कोई कोर्स करवाते हैं। 40 दिन में 8 से 12 kg तक कम होता है। 12 kg फिर 6 हफ्ते गैप दे के फिर दूसरा। तो ये मुझे अब आप बताइए कि ये कैसे अच्छा, एक करते चीज हैं? मैं वो रोटी का आपने वो बता दूं जी, कि जितने भी ये रोटी बनाने की चीजें उनमें एक है जो आप इंसान के लिए सही है, वो बाजरा है। ठीक है, बाजरे की रोटी जो है वो बैक्टीरिया के लिए बिल्कुल सही है और इंसान के लिए भी सही है। ठीक है, बाजरे की रोटी खाएं आप, गाने मैं में बाजरे की रोटी खाता हूँ डेली। नहीं डॉक्टर साहब, आप तो माशाल्लाह, डॉक्टर साहब की स्किन भी बहुत फाइन है, बहुत अच्छी है और वैसे भी बहुत फिट और स्लिम है, और मैं जब से देख रही हूँ, और यकीनन आप खुद पे वो चीजें अप्लाई करते होंगे, तभी आप इतने कॉन्फिडेंटली दूसरों को बता रहे हैं। मैं भी मोटा बैठा हूँ तो बिल्कुल। मेरे पास कौन मरीज बोलेगा अपना तो इलाज कर नहीं सकते, हमारा क्या करेगा। नहीं, सही बात है, और सेहतमंद जिंदगी के लिए ये जरूरी है, सिर्फ खाना नहीं है, और हमें सेहत भी अपनी बनानी है। सिर्फ पतला होना मसला नहीं है, मसला ये कि हम सेहतमंद जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, अब उसने दुनिया जहान के काम कर लिए, अब वो बढ़ गया, पहले तो कंट्रोल ये करना है कि जी हमारा वजन बढ़े नहीं, अब बढ़ गया है, तो अब क्या करें? देखिए, पहले तो जो ऐसा पेशेंट आता है, पहले तो सिंपल टेस्ट कराते हैं उसके। ठीक है, आपने मेंशन भी किया था कि एक तो सीबीसी करा देखने के लिए कि भाई खून भी सही है नहीं है। जी ठीक है, दूसरा शुगर का टेस्ट ये 3 महीने वाला कराते हैं। जी ठीक है, शुगर का। तीसरा थायराइड हमेशा करवाता हूँ मैं टेस्ट, क्योंकि थायराइड का हमारे मुल्क में थायराइड जेनेटिकली जो है लोगों का लो होता है। ठीक है, और ब्लड टेस्ट नॉर्मल आता है लेकिन थायराइड लो है। ठीक है, इनफैक्ट मैंने वो टेस्ट यहाँ नहीं होता, दुबई में होता है, दुबई में कराया था टेस्ट। उन्होंने कहा कि आपका थायराइड भी थोड़ा सा कम है, पूरा नॉर्मल नहीं है ठीक, थायराइड। तो थायराइड को अक्सर लोगों में ये, और ब्लड टेस्ट नॉर्मल आता है, तो अक्सर तो उनको ये टेस्ट करा के फिर इनको ट्रीटमेंट शुरू कराते हैं। डाइट, ये जो 40 दिन का कोर्स है, इसमें डाइट लिखी, उनको खास डाइट नहीं है, सिर्फ ये है ठीक कि है। कौन सी सब्जी, कौन से फल, साइज, उनका वजन, उनके क्वांटिटी सब लिखी हुई है। ठीक है, एक चीज ये है कि जितने दिन ये कोर्स होता है तेल का इस्तेमाल नहीं होता, ग्रिल, बॉयल, स्टीम खाना होता है ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट के दौरान। फिर इसमें साथ
3 मेडिसिन भी देते हैं। ठीक है। एक तो क्योंकि हर मोटापे में शुगर का मसला होता है, एक शुगर के लिए दवा बड़ी कॉमन दवा है, वो देते हैं, एक विटामिन देते हैं, और एक जो असल चीज जो वजन कम करती है वो बॉडी का ही नेचुरल प्रोडक्ट है जो औरतों में बनता है। ठीक है। 2 वक्तों में, एक जब प्रेग्नेंट होती है, जब उनको पीरियड आता है। ठीक है। उसको अगर बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल करें, वो जो फैट जहाँ फंस जाती है बॉडी में, और बेसिकली 4 जगह औरतों में फंसती है, कूल्हे पे, पेट पे, सीने पे और यहाँ बाजू पे, यहाँ लॉक हो जाती है, निकलती नहीं। तो ये उस चर्बी वहां से निकाल के लाते हैं ये, और चर्बी बॉडी इस्तेमाल कर ली। जितनी चर्बी इस्तेमाल होगी उतना वजन कम होगा, और जमा होते 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 8 और 12 केजी के दरमियान। यूरोपियंस में, अब गोरों में ज़्यादा गिरता है, 8 से 15 केजी तक गिरता है। पाकिस्तानियों में ज़रा 8 से 12 केजी तक गिर जाता है वजन। 40 दिन के बाद रोक के, जिसको मजीद कम, जिसका 90 है जी, अगर वो 80 पे आ गया तो अभी तो और नीचे जाना है। अभी 80 पे ही रुक जाइए, क्योंकि 80 के वेट वाली एक कॉल आई हुई है, उनको जवाब दे देंगे डॉक्टर साहब। अच्छा, जिनका मैसेज आया हुआ है, कॉल शायद ड्रॉप हो गई है, उन्होंने बताया कि उनके 2 बच्चे हैं और उनका वेट बढ़ता ही चला जा रहा है। अब डिटेल उनकी हम नहीं ले सके हैं, तो आप 85 उनका वेट हो गया। अब उनके लिए बताइए कि क्या कर सकते हैं। एक तो मैंने कहा ना, ये टेस्ट तो जरूरी है, शुगर और थायराइड का तो जरूरी है करना, क्योंकि थायराइड कम काम कर रहा है तो वजन गिराना बहुत से लोग, लेडीज खास कहते हैं हमने ये जिम भी किया, वो भी किया, दौड़े भागे, साल हो गया, भूखे मर गए, डॉक्टर साहब कुछ नहीं हो रहा। तो एक तो थायराइड वालों को थायराइड का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है। दूसरा ये है कि एक्टिविटी तो खैर वो पहले से कर रहे होते हैं, वो बताना वो है। जैसे ये खातून ने पूछा, इनको भी है कि शुगर और थायराइड का टेस्ट कराएं। ठीक है। उसके बाद पहले जो मैंने मशवरा दिया था कि कम खाएं, 2 डाइट प्लान जो बताया था छोटा सा जनरली, वो सब पहले खुद महीना 2 महीना खुद करके देख लें। ठीक है। अगर आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है तो फिर चलने दें, 4-6 महीने चलने दें। ठीक। अगर नहीं अटक रहा तो फिर वो ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, जिससे वेट। ठीक है। अगर आपका वेट फंस गया है और आप देख रहे हैं कि हर किस्म की काम कर लिए हैं, सारी एक्सरसाइजेस कर ली हैं, डाइट प्लान कर लिया, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा, तो आप लोग लाजमी डॉक्टर साहब का नंबर लेके उनको कॉल करें, उनसे पूछें अपने बारे में कि आप कहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी आप डाइट फॉलो कर सकते हैं, या ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है इनके पास जो ये कर सकते हैं, आपको दे सकते हैं, आप इनके पास जाके कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़, आप सारी बातें तकरीबन हमने मैसेज हमारे चले गए हैं। प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है, प्रेगनेंसी के बाद अक्सर फीमेल वेट कम कर लेती है, लेकिन अक्सर बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती है, इसका भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, ज़्यादातर का तो वैसे नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। कुछ का बढ़ जाता है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह हो जाता है उनको। तो कुछ ऐसे लेडीज में इसका भी होता है, पीसीओ वगैरह का, थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, यही सब कुछ है। अगर वजन कम नहीं हो रहा खुद से, तो पहले तो फिर ये एक्टिविटी बढ़ा के और ये जो डाइट जो बताया है तरीका, वो करके देख लें। ना हो तो फिर मेडिसिन से कराना पड़ता है, अगर नहीं हो तो जो बता दिया के तरीका। ठीक है डॉक्टर साहब, आमतौर पे तो गिर जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैसेज दे दीजिए, अब हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। जाते जाते मैसेज यही है कि वजन बढ़ने ना दें। ठीक। उसके लिए 4 चीजें बता दी थी, रिपीट करते हैं। खाना पेट भर के कभी ना खाएं, 2 हफ्ते में 2 दिन रोजे रखें, और फ्रूट जूस और सोडा वगैरह चीजें, कोल्ड ड्रिंक से बचें। बाहर का खाना, फास्ट फूड और प्रोसेस फूड ना खाएं। फिजिकल एक्टिविटी ये करें, इससे ना हो। और दूसरा, फिर अपना ये शुगर और थायराइड जरूर टेस्ट कराएं। ठीक है डॉक्टर साहब। इससे ना हो तो फिर उसके बाद उससे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन आप लोगों तक पूरा मैसेज पहुंच गया होगा। और अब हम चलते हैं, क्योंकि हमारे जाने का टाइम आ गया है, मगर नेक्स्ट सैटरडे को एक नए डॉक्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। होपफुली कि आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन आज के प्रोग्राम से मिली होगी। अपना ख्याल रखें, अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप अपने ख़ानदान को संभाल सकेंगे। तो इजाज़त दीजिए अगले हफ्ते के लिए। खुदा हाफिज़।